आपने जो ये काम किया है ये मुझे मुजरिम तक पहुंचने में बहुत ही मदद करेगा। अगर ग्लास के फिंगरप्रिंट्स और बॉटल के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये काम प्रिया का है या फिर किसी और का। डॉक्टर रेखा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। प्रिया का बिहेवियर आज कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? सुनील आ जाए तो उसे कहना कि सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से उसने जो टेंडर भरा है उसे वो फौरन वापस ले ले। माफ करना दीदी, उन्होंने आपको ऐसा जवाब दिया जैसे कि आप इस घर की नौकरानी। बदतमीजी की भी हद होती है। 5 बजे बुलाया था विक्की के बच्चे ने, 5:30 बज चुके हैं, अब तक इसका कोई अता पता ही नहीं। मैडम आपका कुछ ऑर्डर है? तुम वेटर हो ना? जी हाँ मैडम। तो फिर वेट करो, तुम्हें ऑर्डर जरूर मिल जाएंगी। ओके मैम। पर किसी को आउट ऑफ ऑर्डर करने के बाद। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। मैम मैं शीतल, आपके कॉलेज की स्टूडेंट। ओह आई सी, बट शी इज माय डॉटर सपना। हाय सपना। हाय, ये है शीतल। बैठिए मैम प्लीज। बैठो। सपना आई टेल यू, ये मैम हमारे सारे कॉलेज के स्टूडेंट की सबसे ज्यादा फेवरेट है। आई नो, मेरी मम्मी है ही ऐसी। मैम आपको पता है, अगर सबसे अच्छे प्रोफेसर का कॉलेज में चुनाव हो तो सबसे ज्यादा वोट आपको ही मिलेंगे। थैंक यू। हम किसी और टॉपिक पे बात करें? वैसे तुम किसी का इंतजार कर रही थी? हाँ। किसका? किसी फ्रेंड का। अच्छा, तुम कुछ लोगी? नहीं, वाली थी। अरे कुछ देर तो बैठो, जल्दी है क्या? नहीं जल्दी तो नहीं है, खैर मैं किसी का वेट ही कर रही थी। तो ठीक है, हम लोग कॉफी भी दें? एक्सक्यूज मी वेटर, 3 कोल्ड कॉफी। बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी? नहीं सपना, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे शर्माओ मत, अगर ऐसी कोई बात है तो बोल दो, हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे। सपना नहीं, प्लीज ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। जस्ट किडिंग। कम ऑन स्वीटहार्ट, ऐसा भी मजाक होता है? वो मेरी स्टूडेंट है, शी मस्ट बी फीलिंग ऑड ना। मॉम मॉम मॉम, आपने तो बोला था हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई। हाँ बेटा, जाना तो था, पर लगता है अचानक तबीयत कुछ खराब हो गई है। क्या हो गया मॉम? डॉक्टर के पास ले चलें? नहीं, इतनी भी खराब नहीं है, यूं ही जरा। ओके मॉम, अगर आप कहें तो मैं अपने दोस्त से मिलने चला जाऊं? ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा? हाँ, यहाँ मेरी तबीयत खराब है और तुझे अपने दोस्त से मिलने जाने की पड़ी है। मामा, मेरी बात का ये मतलब नहीं था, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। तो क्या मतलब निकालूं तुम्हारी बात का? क्या मतलब निकालूं? या मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें अपने दोस्त की चिंता हो रही है? मम्मा, आपने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत खराब है और थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा कि मुझे शॉपिंग करने जाना है। हाँ, कहा था शॉपिंग पे जाने के लिए, पर बस अचानक तबीयत खराब हो गई मेरी। मम्मा, मैं उससे मिलने चला जाता हूँ, मेरा वो वेट कर रहा होगा ना। अरे तो फोन करके बोल देना कि तू नहीं आ सकता। मम्मा, अगर फोन करना होता तो कब का कर दिया होता। मैंने सोचा पहले मैं आपके साथ शॉपिंग के लिए चलूंगा, उसके बाद वहीं से उससे मिलने चला जाऊंगा। अरे अब तो वो भी वेट करके जा चुका होगा। बहुत खास दोस्त है तेरा? नहीं, खास दोस्त तो नहीं है। तो फिर उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है तुझे? ठीक है मॉम, अब चिंता नहीं करता, बताइए क्या करना है? मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। ओके मॉम। मैं आराम करती हूँ। ठीक है मॉम। और सुनो, जब तक मैं आराम करूँ ना, तुम घर पर ही रहोगी। हाँ, जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है मॉम। शीतल नहीं पसंद तो नहीं पसंद।
कहां से आ रही हो? मैंने पूछा कहां से आ रही हो? तुमने क्या मुझे बच्ची समझ के रखा है कि तुम्हें हर बात बता दी फिरूं कि मैं कहां गई थी और कहां से आ रही हूं? ये नहीं हो इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि कहां से आ रही हो तुम। और वो कौन था? जब तुमने देख ही लिया है तो क्यों पूछते हो कि कौन था वो? मैं पूछता हूं कि वो कौन था? मेरा फ्रेंड था। पहले कभी देखा नहीं मैंने उसे। तो मैं क्या करूं? मेरे सवालों का सही जवाब दो। तुम क्या समझती हो? तुम्हारी मर्जी में आएगी तब तुम किसी गैर मर्द के साथ इस घर में आओगे, मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। 1 मिनट अमर, वो कोई गैर नहीं, मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड था तो घर के अंदर भी आ सकता था, मुझसे मिल भी सकता था। मुझे तुम्हारी यही दखलंदाजी पसंद नहीं है। एक फ्रेंड के साथ घर आ गई तो कौन सी कयामत आ गई? कयामत आई नहीं है तो आ जाएगी, और उसके जिम्मेदार तुम होंगी, सिर्फ तुम। अमर, तुम हाई सोसाइटी और पेस्ट्री कल्चर के बारे में कुछ जानते भी हो या हमेशा की तरह लकीर के फकीर ही रहोगे? रात हुई नहीं कि घर के अंदर। जिस हाई सोसाइटी और कल्चर की तुम बात कर रही हो ना, वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसीलिए आज के बाद देर रात तक तुम्हारा घर आना और पार्टियों में जाना बंद। तुम क्या समझते हो? तुमने कह दिया और मैंने मान लिया? अमर, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगी। तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा पति हूं, और पति होने के नाते ये मेरा हक है कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो तो मैं तुम्हें रोकूं। अमर प्लीज, अपनी 50 साल पुरानी बातें बंद करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जब तुम्हारी बातें मानने लायक होंगी तो जरूर मानूंगी। इस वक्त मुझे नींद आ रही है, रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट स्वीट हार्ट। बुआ, आप पान क्यों खा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा तूने, लड्डू खा के। अच्छा, तो भी बढ़िया सा जवाब भी दे दीजिए। पुत्र, पान का टेस्ट बड़ा चंगा होता है। और क्या है, जिंदगी में कुछ नया ऐसा करना चाहिए जिससे अपना दिल खुश ते चंगा रहे लड्डू खा के। हाँ, अब तो पान खा के बोलिए। क्यों बोलूं? हैं? मेरा पान खाऊं? इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं अपना पुराना तकिया कलाम लड्डू खा के छोड़ दूं, हैं? बुद्धू। अच्छा बुआ, ये पान का स्वाद कैसा होता है? आहा, बहुत टेस्टी होता है। तू खा के देख, तू खा। नहीं, पान खा। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। हैं? पान क्यों नहीं खा रहा तूने? अरे बुआ, अगर मैं ये पान खाऊंगी तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे। तेरे दांत खराब हो जाएंगे तो तू सुंदर नहीं लगेगी।
और तो सुंदर नहीं लगेगी तो तू हीरोइन नहीं बन पाएगी। और तू हीरोइन नहीं बन पाएगी तो तेरा सपना टूट जाएगा। ये लड्डू खा के। इसका मतलब है पान खाने से सपने टूट जाते हैं। हाय रब, मैंने अक्सर कहा कि पान खाने से सपने टूट जाते हैं। वही देखो बुआ, आप पान खाते हो इसलिए आपको नींद नहीं आती। आपको नींद ही नहीं आएगी तो सपने कैसे आएंगे? और अगर सपने ही नहीं आएंगे इसका मतलब सपने टूट जाएंगे, है कि नहीं? ओके बुआ, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाके सो रही हूँ। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। लड्डू खा के, पान खा के, नहीं लड्डू का पान पान खा के। विकी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके? हेलो। हेलो शीतल, फोन मत काटना। ओके, नहीं काट रही हूँ, तुम आगे बोलो। शीतल, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आ नहीं सका। हाँ, मैं पूरा 1 घंटा तुम्हारा वहां इंतजार कर रही थी। अगर तुम्हें नहीं आना था तो बुलाया क्यों? ऐसा नहीं है शीतल। और अगर कोई प्रॉब्लम थी तो एक मैसेज या फोन कॉल कर देते थे। देखो शीतल, मैं आना चाहता था लेकिन मम्मा की वजह से नहीं आ पाया यार। क्यों? मम्मा ने तुम्हें डिनर बनाने के लिए कहा था? नहीं, मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। लेकिन तुम एक फोन तो कर ही सकते थे। यार उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं फोन ही नहीं कर सकता था। आंटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी क्या? नहीं, तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा, सॉरी शीतल। ओके, अब 3 बार सॉरी हो गया। अब फोन रखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। शीतल, जो बात मैंने तुमसे करनी थी वो अभी की कहाँ है? विकी, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। मैंने तुमसे पहले भी कहा ना, मैं फोन पर नहीं बता सकता यार। फोन पर भी नहीं कहते और सामने मिलते भी नहीं हो। शीतल, लास्ट चांस, अब चाहे जो भी हो जाए मैं जरूर मिलूंगा, किसी भी कीमत पर। इस बार वक्त और जगह मैं बताऊंगी, लेकिन तब तक तुम मुझे फोन करके नहीं सताओगे, ऑलराइट? ओके, नहीं करूंगा। अगर 10 मिनट के अंदर तुम मुझे फोन करके टाइम और प्लेस बताती हो तो इन 10 मिनटों के अंदर मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जब मैं फोन करूंगी तब आ जाना। ओके, नहीं करूंगा। अब बाय एंड टेक केयर। ये लड़कियां हमें समझती क्या है? ये मना करेंगी और हम मान जाएंगे। हाँ, अंकल, आप जल्दी से मेरे केबिन में आइए, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। हाँ हाँ, अभी अभी। ओके। आइए अंकल, आइए, बैठिए। हाँ अंकल, आपके लिए गुड न्यूज है। वो तो पहले भी तुम फोन पर बता चुके हो, ये बताओ खबर क्या है? अंकल, हमने वो जो टेंडर भरा था ना, हाँ। वो पास हो गया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कमाल है अंकल, मैंने आपको इतनी अच्छी खबर सुनाई और आपका इतना कोल्ड रिएक्शन। लगता है आपको खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन आई डोंट नो बेटा, इसके साथ साथ मुझे एक अनजाना सा डर लग रहा है। डर? अंकल, डर किस बात का? ये वही टेंडर है ना जो हमने सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भरा था? हाँ अंकल, टेंडर तो वही है। पहले ये टेंडर मैं सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भरने के लिए तैयार नहीं था, मगर पापा ने जिद पकड़ ली, इसलिए मुझे ये टेंडर सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से ही भरना पड़ा। बेटा, मेरे डर की वजह यही है। मगर अंकल, पापा ने तो उसे जानबूझ के किया था। उन्होंने सोचा कि अगर हम टेंडर सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भरेंगे तो फिर लोग अंकल खुश हो जाएंगे और उनके और पापा के बीच में जो दोस्ती की दरार पड़ गई है वो भर जाएगी। बेटा, जब वक्त खराब होता है ना तो भलाई भी बुराई में बदल जाती है। मैं कुछ समझा नहीं, टेंडर भरने से बुरा क्या हुआ? हमारे टेंडर भरने से बुरा नहीं हुआ, बुरा हमारा टेंडर सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भरने से हुआ है। अंकल, आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्रिलोक ने भी सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी शुरू की थी, एसके एंटरप्राइजेस,
और उन्होंने ये टेंडर भी इसी नाम से भरा है। दैट्स राइट अंकल, मगर उनका टेंडर पास नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मुझे डर इसी बात का है कि उन्हें कहीं ये न लगे कि हमने ये सब कुछ उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया है। मगर अंकल, हम लोगों के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन इस बारे में उनका क्या नजरिया है ये हम नहीं जानते। इसका मतलब है अंकल कि पापा ने जानबूझकर जो दोस्ती के तार जोड़ने की कोशिश की थी वो सफल नहीं हुई। खैर छोड़िए अंकल, वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। साथ रहकर एक दूसरे को गिराने से तो बेहतर है अलग रहकर खड़े हो जाए। कम से कम गिरने से तो बचे रहेंगे। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी प्रेम के घर चली आइए। प्रेम की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ नहीं पता। अब जल्दी चली आइए। क्या करूं? किसे बुलाऊं? रिया जी को बुलाती हूँ। रिया, क्या हुआ सिस्टर? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? प्रिया जी, वो प्रेम प्रेम? क्या हुआ है प्रेम को? प्रेम? क्या हुआ? प्रिया जी, मैंने तो दवा दी थी। मैंने डॉक्टर रेखा को फोन कर दिया, वो बस आती होंगी। प्रेम की ये हालत नकली दवाओं की वजह से हो रही है। अगर डॉक्टर रेखा को दवाओं की असलियत का पता चल गया तो? नहीं, इससे पहले कि डॉक्टर रेखा यहाँ आए मुझे दवाई हटा देनी चाहिए। क्या हुआ प्रेम? दवाई लेकर